तो पिछले वीडियो में हमने जैसे देखा कि फोटोशॉप ओपन अप करके आपने कैसे प्रीसेट बनाना है, कैसे फाइल ओपन करना है, शीट कैसे सेव करना है। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि पूरा जो शीट है हमारे पास ब्लैंक शीट हमने एक बना लिया है, पूरा बन चुका है हमारे सामने। तो इस पे हम अभी बॉर्डर और मार्जिन डालेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको पता नहीं है कि 12-18 कहाँ पे खत्म हो रहा है। मार्जिन जैसे होता है ना कि एल्बम के बीच में आपका बाइंडिंग आता है जहाँ से वो फोल्ड होता है, यहाँ पे तो देख के कुछ पता नहीं चलेगा। आपको कैसे पता है कि यहाँ पे ही 36 है, वहाँ पे ही 12 है, आपको तो पता नहीं होगा। तो उसके लिए हम कुछ गाइडलाइन, कुछ मापदंड यूज करेंगे उसको बनाने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे उसको बनाते हैं। तो उस मापदंड को बनाने के लिए, उस लाइन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा व्यू पे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं न्यू गाइड बोल के एक ऑप्शन रहेगा। न्यू गाइड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि न्यू गाइड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब किस साइड से आप करना चाहते हो। आप ऐसे करना चाहते हो कि ऐसे करना चाहते हो, हॉराइजॉन्टल करना चाहते हो या वर्टिकल करना चाहते हो। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है। तो हम हॉराइजॉन्टल भी करेंगे, वर्टिकल भी करेंगे। और यहाँ पे पोजीशन जो है, पोजीशन का मतलब कहाँ से कितना माप पे क्या बिठेगा। एक चीज आप ध्यान रखें, ये जो पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं 0 0, वर्टिकली 0, हॉराइजॉन्टली 0। तो इस पॉइंट से माप आपका आता है कि यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 10 इंच, यहाँ से 36 इंच, इस जगह से, इस पॉइंट से हम मापते हैं। तो जैसे कि वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब होता है कि आपका इस तरह 90 डिग्री में आपका लाइन खींचेगा। तो हम पोजीशन कहाँ पे जाते हैं कि ये जो शीट है, 36 का शीट है, इसको बीच में से हमें काटना है। तो हम क्या करेंगे, 18 इंच, 18 इंच में हमें एक लाइन चाहिए। तो 18 इंच में जब हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो भाग है ये 18 है, यहाँ से ये 18 है। अगर इसको मूव करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे करके इसको मूव कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन, लाइन के ऊपर जाएं, उसको अगर मूव करना चाहते हैं तो आप ऐसे आराम से इसको मूव कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ हमने इसको बीच में से दो भाग कर लिया। उसी के साथ साथ जब प्रिंट होता है, प्रिंटिंग में तो पूरा एकदम एंड टू एंड प्रिंटिंग तो नहीं होता है, वहाँ पे कुछ मार्जिन हमें देना पड़ता है। अगर आप किसी भी प्रिंटर के पास जाएंगे, वो आपको कहेगा कि आप उसमें 1.25 इंच का मार्जिन रखो, 1.5 इंच का मार्जिन रखो, 1 इंच का मार्जिन रखो। उसी तरह आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि कितना मार्जिन है। सो टिपिकली हम क्या करते हैं, हम 0.5 इंच उसका मार्जिन रखते हैं। तो फिर से हम जाएंगे व्यू, न्यू गाइड, 0.5 इंच, 0.5 इंच हम डालेंगे। यहाँ पे देखिए एक हमने मार्जिन बना लिया। उसी के साथ साथ हम नया एक गाइड बनाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये तो 0 पॉइंट से आपका 0.5 में आ गया। अगर इस जगह पे लास्ट में हम करना चाहते हैं तो उसमें क्या माप आएगा, सोचिए। उसमें अगर 0.5 देते हैं तो फिर एक ही जगह में आपका दो दो लाइन बन जाता है। क्योंकि यहाँ से हम माप रहे हैं, हमें यहाँ पे बनाना है। तो इस पॉइंट से लेके इतना तक माप कितना आएगा, 36 इंच का है। 36 इंच के उस जगह से हमें 1/2 इंच छोड़ना है। तो उसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से आपका 35.5 इंच हमें उस जगह पे एक लाइन बनाना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। इस जगह से आपका 1/2 इंच का मतलब ये, इस जगह से 18 इंच का मतलब ये होता है, इस जगह से 36 इंच का मतलब होता है ये जो यहाँ पे जो अंत हो रहा है ना इस शीट का, इसको कहते हैं 36 इंच। इस जगह से हमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के हमें यहाँ पे 1/2 इंच, मतलब यहाँ पे एक लाइन देना है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह से उसको माप करना है, क्योंकि जब भी हम कोई भी लाइन बना रहे हैं या गाइड बना रहे हैं तो हमें माप यहाँ से हो रहा है। तो इसका माप होगा यहाँ से 35.5 इंच, 35.5 इंच के उधर ही हम एक लाइन बनाएंगे, गाइड बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 35.5। तो हमने जब ये किया, यहाँ पे एक लाइन बन गया, ये हो गया वर्टिकल लाइन। उसी तरह हम हॉराइजॉन्टल लाइन भी बनाएंगे। तो फिर से हम जाएंगे व्यू पे, न्यू गाइड, हॉराइजॉन्टल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हम जाएंगे 0.5, ये हो गई हमारी हॉराइजॉन्टल लाइन। उसी की तरह 0 पॉइंट है, ध्यान में रखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11.5 इंच पे हमें फिर से एक नया गाइड बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो फिर हमने क्या करना है, न्यू गाइड, 11.5 इंच। तो ये जो हमने किया, हमने क्या किया, ये जो पूरा शीट है, अभी जैसे लग रहा है ना कि हाँ बीच में से इसका फोल्ड होगा, बाइंडिंग होगा, साइड में इसका जो प्रिंटिंग में कट जाता है उसको थोड़ा हमने माप छोड़ के किया है। तो इसी दायरे के अंदर हम जो डिज़ाइन है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे और भी आप कर सकते हो कि 6/9, अगर 4 भाग करना चाहते हो तो फिर 6/9, ऐसा आराम से आप आपके मर्जी से आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका माप जो है ये 18 इंच का है। 18 का अगर आप बीच में से भाग करना चाहते हो तो 9 यहाँ पे, अगर आप इसका भाग करना चाहते हैं तो फिर न्यू गाइड, वर्टिकल आप ध्यान में रखें 9 इंच। यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया। फिर
फिर से हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल, एक हमें लाइन देना पड़ेगा, गाइड देना पड़ेगा। तो इसमें जाके फिर से हम जाएंगे 6, क्योंकि ये 12 इंच का है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि इस शीट का लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज है, बाएं तरफ का जो पेज है, उसमें हमने 4 भाग कर दिया, तो उसमें हम 4 फोटोज आराम से डाल सकते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइन आप यूज़ कर सकते हो, गाइड को यूज़ कर सकते हो माप समझने के लिए, कहाँ पे कितना बड़ा फोटो बैठेगा, कैसे बैठेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मार्जिन देना है, कहाँ पे बाइंडिंग होगा, क्या नहीं होगा। तो अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो फिर क्लियर गाइड्स करें, पूरा हाइड हो जाएगा। बट आप इसको रहने दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या बैठ रहा है। और इसी के साथ साथ अभी आपने ऐसे बना लिया, आप इसको आराम से सेव भी कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। आप Ctrl+S दबा के आप सेव करो, शीट नंबर 1 2 के हिसाब से आपने उस लेआउट को सेव कर लिया।